हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत और उनसे संबंधित संप्रदायों के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगले संत संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं लालदासी संप्रदाय के बारे में। तो लालदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो लालदास जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो इस संप्रदाय की स्थापना लालदास जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लालदास जी के द्वारा। तो लालदासी संप्रदाय है, तो लालदास जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना जो है वो की गई थी। किसके द्वारा? लालदास जी के द्वारा। तो लालदास जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ ढाली दूब गांव के अंदर हुआ था। लालदास जी का जन्म ढालीदूब गांव में हुआ था। कौन से गांव के अंदर हुआ था? ढालीदूब गांव में हुआ था, जो कि आता है अलवर के अंदर। तो लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? लालदास जी के द्वारा करवाई गई। और लालदास जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? ढालीदूब गांव आता है अलवर के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं लालदास जी के बारे में। तो इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति मेव आती है। तो ये मेव जाति से संबंधित थे। लालदास जी मेव जाति से संबंधित थे। तो कौन सी जाति के थे ये? मेव जाति के थे। ये लक्कड़हारे थे। तो कौन थे लक्कड़हारे? लालदास जी लक्कड़हारे थे। तो हम बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु आते हैं तिजारा के मुस्लिम संत आते हैं गद्दन चिश्ती। तो वो इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन से हैं? तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती। कौन थे? तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती थे। तो हमने बात की इनकी जाति की, तो इनकी जाति आती है मेव जाति से संबंधित थे, लक्कड़हारे थे ये। और इनके गुरु कौन आते हैं? हमने उनकी बात की। कौन आते हैं? तिजारा के मुस्लिम संत आते हैं। क्या नाम आता है उनका? गद्दन चिश्ती। तो ये इनके गुरु थे। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है।
तो इनके समाधि स्थल की बात करें तो नगला जहाज ग्राम है भरतपुर के अंदर, वहां पर इनका समाधि स्थल है। तो नगला जहाज ग्राम भरतपुर में इनका समाधि स्थल है। तो ये इनका समाधि स्थल है। हमने जन्म की बात की थी तो वो था धालीदू गांव अलवर के अंदर था, और इनका जो समाधि स्थल है वो नगला जहाज गांव कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर, वहां पर है। अब हम बात करें कि इनके पूजा स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, तो इनके पूजा स्थल आते हैं अलवर में, शेरपुर व नगला में हैं। इनके पूजा स्थल अलवर, शेरपुर व नगला में हैं। इनके लालदास जी के पूजा स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, अलवर में है, शेरपुर में है और नगला में है। अब हम बात करें कि इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा आता है, तो उसका नाम आता है लालदास जी की चेतावनियां। तो इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या आता है, लालदास जी की चेतावनियां। तो इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, नगला जहाज ग्राम भरतपुर के अंदर है। इनका पूजा स्थल कहाँ पर है, अलवर, शेरपुर और नगला के अंदर है। और इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, वो है लालदास जी की चेतावनियां। तो इस संप्रदाय में जो लोग दीक्षित होते हैं, जो शिष्य दीक्षित होने के लिए आते हैं, उनको गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है, और जो शहर है या फिर गांव है वहां की गलियों में घुमाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसमें जीवन भर जरा सा भी घमंड ना हो। क्या किया जाता है, इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है, ताकि और फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है, ताकि उसे जीवन भर जरा सा भी अभिमान ना हो। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसकी लालदासी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। तो इसमें दीक्षित होने वाले शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है, और गांव की गलियों में घुमाया जाता है, ताकि उसमें जीवन भर जरा सा भी अभिमान ना आए। तो ये किस संप्रदाय में किया जाता है, लालदासी संप्रदाय के अंदर किया जाता है। अब हम बात करें कि इस संप्रदाय के जो उपदेश हैं वो वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इस संप्रदाय के उपदेश वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं।
तो ये है लालदासी संप्रदाय के बारे में। इसमें हमने क्या पढ़ा, स्थापना किसके द्वारा की गई, लालदास जी के द्वारा। जन्म की बात की हमने, तो धौलीदूर गांव आता है अलवर के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ। हमने इनकी जाति की बात की, कौन सी जाति के हैं ये, मेव जाति के हैं, और ये लकड़हारे थे। इनके गुरु की भी बात की, क्या नाम आता है, गद्दन चिश्ती आता है। ये कौन है, तिजारा के मुस्लिम संत जो आते हैं गद्दन चिश्ती, वो लालदास जी के गुरु थे। फिर हमने बात की समाधि स्थल की, तो इनका समाधि स्थल एक इनके जन्म स्थान यानी कि अलवर में है, एक इनकी समाधि कहाँ पर लगी हुई है, सॉरी हम समाधि स्थल की बात कर रहे हैं, तो नगला जहाज ग्राम है भरतपुर के अंदर, वहां पर इनका समाधि स्थल है। और पूजा स्थल की बात अगर हम करें तो अलवर में है, नगला में है और शेरपुर के अंदर है। फिर हमने बात की कि इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा आता है, तो वो लालदास जी की चेतावनियां आता है। आगे हम बात करें कि इसके अंदर हमने एक स्पेशलिटी पढ़ी, तो वो चीज अपनों को पता होनी चाहिए कि इस संप्रदाय की क्या स्पेशलिटी है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा कि इस संप्रदाय के जो उपदेश हैं वो वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो ये था लालदासी संप्रदाय के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।